चलिए, इसके बाद जो चीज है वो थोड़ी सी ये है कि आपका कुछ रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। आपके सिलेबस में वो मेंशन नहीं है तो उसको हम ज्यादा डीप में नहीं देखने वाले, ठीक है। हम बस ये देखने वाले हैं कि कुछ रिएक्शंस है। आप पहली बात तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप कैसे बताओगे कि कोई रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर, तो पहले उसको हम समझ लेते हैं कि कोई चीज रेडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हम कैसे बताएंगे विद द कंसेप्ट कि आपका वहां पे मतलब ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से हम कैसे बताएंगे, तो उसको देख लेते हैं अपन। तो देखिए, रेडॉक्स रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे कोई भी, अब हम केमिकल इक्वेशन वाले पार्ट में आ रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि ऑक्सीडेशन, यहाँ पे फिर से वो चार नाम आ जाएंगे आपके, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन जो हमने पहले भी पढ़े थे, पर पहले हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लॉस और उस गेन से पढ़े थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड द लास्ट वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमने पहले भी पढ़े थे, पर हमने वहां पे अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट से पढ़े थे। डोनर है, एक्सेप्टर है, लूज करता है, गेन करता है, वो सब फॉर्म पढ़े। अब हम इसको ऑक्सीडेशन नंबर के फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, तो समझना क्या है आपको कि ऑक्सीडेशन उसका मानते हैं जिसका आपका एक रिएक्शन में, एक रिएक्शन में ऑब्वियसली एक एलएचएस साइड होती है, रिएक्टेंट साइड, और एक आरएचएस साइड होती है। तो जब हम एलएचएस में पहले क्या करेंगे, एलएचएस में हम उसका किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, किसी भी एटम की बात कर रहे हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, आरएचएस नहीं करेंगे। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अगर वहां पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर का जो इंक्रीमेंट आपको देखने को अगर मिलता है, ऑक्सीडेशन नंबर का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट क्या हुआ है आपका, ऑक्सीडाइज हुआ है या उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। सिमिलरली रिडक्शन का मतलब क्या होगा, जब मैं एलएचएस में देखा, आरएचएस में देखा, एलएचएस से आरएचएस में जब जा रहे हैं, तो अगर आपका देयर इज अ डिक्रीज, देयर इज अ डिक्रीज, और डिक्रीज याद रखना यहाँ साइन के साथ लेके चलना है, वैल्यू के साथ से नहीं है, यहाँ साइन के साथ में। मतलब अगर आपका यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर लेट से +1 है और यहाँ पे जाके वो +2 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर यहाँ पर आपका -1 है और यहाँ जाकर आपका 0 हुआ है, तो आप कहोगे ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि साइन को भी कंसिडर करना है आपको यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि -1 एक नंबर नहीं है सिर्फ और सिर्फ, ये एक उसकी स्टेट बता रहा है कि क्या स्टेट है उसकी, वो नेगेटिव स्टेट में है, तो नेगेटिव है, यहाँ पे वो इस तरफ जा रहा है, तो इसमें इंक्रीज हुआ है आपका ऑक्सीडेशन नंबर का। सिमिलरली इसके एग्जांपल की बात करें, अगर यहाँ पर आपका +1 था और यहाँ पे अगर आपका 0 हो गया, तो डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है। जैसे हम बात करने, अगर यहाँ पे -2 था और यहाँ पे जाके अगर आपका -3 हो गया, तो आप क्या बोलोगे, देयर इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तब आप क्या बोलोगे वहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, तब आप क्या होगे कि वहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो ये चीजों को समझना जरूरी है कि नेगेटिव साइन को कंसिडर करना है आपको, नहीं, क्योंकि नेगेटिव लगाने से कोई बड़ा नंबर छोटा हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे +3 है और +3 जाकर यहाँ पे आपका +1 हो गया, तो आप क्या कहोगे, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, वो चीज या वो रिएजेंट या वो एजेंट, ठीक है, रिएजेंट का मतलब कुछ नहीं होता है, ऐसा एजेंट है बस, ठीक है, वो रिएजेंट विच कैन इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर एलिमेंट, ठीक है, बस खत्म। अ रिएजेंट विच कैन इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाने का जो काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं आपका, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। दूसरे नाम से हम इसको, दूसरे नाम से इसको हम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट का मतलब है कि जो किसी को ऑक्सीडाइज कर दे, दूसरे नाम से इसको हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आपका रिड्यूसिंग एजेंट की, अगर हम बात करते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा रिएजेंट या ऐसा एजेंट जो कि आपको क्या करते हैं, दूसरे का डिक्रीज कर दे आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऐसा सिंपल सा reagent, a reagent which lowers या decreases oxidation number of an element, किसी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर देता है, हम उसको क्या बोलते हैं, आपका रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और इसको हम दूसरे नाम से आपका रिडक्टेंट भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एस रिडक्टेंट। सिंपल सी बात है। तो इस बेसिस पे हम अगर रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन करें नहीं यहाँ पे, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, सिंपल सा मतलब हो जाएगा, ऐसी रिएक्शंस जहां पर आपके देयर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीशीज,
जितने भी वहां पे आपको चीजें दिख रही हैं, वहां पे कम से कम दो चीजों की आपकी ऑक्सीडेशन नंबर या एक का बढ़ना चाहिए, एक का घटना चाहिए, तो चेंजेस देखने को मिलेंगे। सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा रेडॉक्स का, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग reactions involving change in oxidation number of the interacting species, या इंटरेक्टिंग स्पीशीज सब थोड़ा सा अजीब लगता है, बायो को सब लगता है, इंटरेक्टिंग सब्सटेंसेस, जो भी सब्सटेंसेस आपके उसमें आ रहे हैं एलएचएस में या आरएचएस में, सब में से किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, किसी ना किसी का रिडक्शन होगा, तो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी के ऑक्सीडेशन नंबर, देयर विल बी अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम क्या बोलेंगे वहां पे, हम बोलेंगे कि वहां पे क्या हुई है, आपकी रेडॉक्स रिएक्शन हुई है। इस बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, वहां पे रेडॉक्स रिएक्शन होती है। चलिए ठीक है, तो ये वाली बात तुमको समझ में आ गई है। अब हम आपके कुछ बुक में देख लेते हैं कुछ चीजें, क्योंकि वो सारी चीजें जो आपके उसका सिलेबस में मेंशन नहीं है, इसलिए हम छोड़ नहीं रहे, हम उसको बुक में कवर कर रहे हैं बस। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या आपको दे रखा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने आपका कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है कवर कर लिया, रेडॉक्सिएशन क्या थी हमने डिफाइन करी थी, ऑक्सीडेशन नंबर बहुत बड़ा टॉपिक था, मैंने कल भी बताया था बड़ा टॉपिक है, कल भी हमने हल्का सा उसको डेफिनेशन वाइज देखा था, आज भी हमने देखा है। ठीक है, फिर हमने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्सिएशन बना, इसके बाद इसने एक टॉपिक नहीं बोल रखा, टॉपिक पूरा गायब करके रखा है, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, वो पूरा बता ही नहीं रखा। इसने सीधे बैलेंसिंग पे कूद गया है, सीधे बैलेंसिंग कूद गया, इसने आपसे बोला ही नहीं रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, तो उसको हम बुक में आपका कवर कर रहे हैं। बात देख लेते हैं क्या क्या होती हैं आपकी टाइप्स, दे आर मतलब आपकी 5 टाइप की होती हैं वैसे तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल सा कॉम्बिनेशन का मतलब ही है, कॉम्बिनेशन मतलब दो चीजें कंबाइन कर रही हैं आपस में, तो उसको और एक प्रोडक्ट बन गई, व्हेन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि आइदर ए और बी और ए और बी सब के सब क्या हो रहे हैं आपका कंबाइन कर रहे हैं, बस ये। तो ऑल कम्बशन रिएक्शन विच मेक यूज ऑफ एलिमेंटल डाइऑक्साइड, ये तो एग्जांपल दे रखा है, ये बोल रखा है कि सारी कम्बशन रिएक्शन जिनमें आपका ऑक्सीजन अगर आ गया, तो वहां तो पक्का 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 आपको वहां पे रेडॉक्स देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑक्सीजन कहीं जुड़ रहा है तो ऑब्वियस है, मतलब है कि वहां पे आपका ऑक्सीडेशन हुआ है, दूसरे का ऑटोमेटिक रिडक्शन हुआ होगा। लेकिन लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम इस चीज को पढ़ के इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, तो यहाँ पर अगर हम सी को देखते हैं तो सी फ्री स्टेट में किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो। यहाँ पे O2 एलिमेंटल फॉर्म में या मोलिकुलर फॉर्म में है तो आपका जीरो। लेकिन जब यहाँ पे बनता है तो CO2 का अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, CO2 होगा तो क्या लेते हैं हमेशा -2। अगर एक्स इसका नहीं पता तो जनरली याद रखना, सी का ज्यादातर आपका +4 होता है, लेकिन अगर कुछ नहीं दे रखा तो आपको निकालना पड़ेगा, तो हम x +2 इंटू -2, क्योंकि कंपाउंड है कोई आयन नहीं है तो जीरो कर देंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी, तो यहाँ पे 4 आ गया +4। अब आप देखोगे क्या कि सी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। ठीक है, 0 से -2 आ गया ना, घटा है, तो हम क्या बोलेंगे, सी यहाँ पे क्या हुआ है आपका, सी इज ऑक्सीडाइज हुआ है, सी आपका ऑक्सीडाइज हुआ है, और ऑक्सीजन क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीजन आपका रिड्यूस हुआ है। इसी तरह से आपके बाकी दो एग्जांपल दे रखे हैं, सेम टू सेम तरीके से आप खुद देख सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर का सारा फंडा है कि अगर इंक्रीज हो रहा है देन देयर विल बी ऑक्सीडेशन, अगर वहां पे रिडक्शन हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन नंबर का देन इट विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन होगी। तो ये आपकी पहले ही होगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो डिकम्पोज का जैसे नाम से आ रहा है, डिकम्पोज मतलब टूटना होता है चीजों का, तो यहाँ पे अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन की, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर द अपोजिट ऑफ फॉर्मेशन, ऑब्वियसली अपोजिट होगा, फॉर्मेशन में चीजें जुड़ती हैं, डिकम्पोजिशन में चीजें टूट जाती हैं। ठीक है, तो ये बस वही सब कुछ आपको समझा रखा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एग्जाम्पल ये दे रखा है, ठीक है, तो इसमें H का अगर हम यहाँ निकालते हैं तो +1, H का हमेशा +1 लेके चलते हैं, O का -2 लेके चलते हैं, जब यहाँ पे बनता है आपका तो H का 0 हो गया, यानी +1 से 0 यानी आपका वो रिड्यूस हो रहा है। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ध्यान दें अगर हम, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन का यहाँ पे +1 से 0 हो रहा है, यानी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, देयर इज रिडक्शन, क्योंकि आपका ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, यहाँ ऑक्सीजन का -2 से 0, तो यहाँ पे बढ़ रहा है आपका ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, हमेशा सारी रिएक्शंस आपकी रेडॉक्स होंगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी भी है डिकम्पोजिशन में जो आपकी होती है, कुछ नहीं भी होती है। एग्जाम्पल के लिए इसने ये बात बोल रखा है यहाँ पे कि जरूरी नहीं कि आपकी सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर रेडॉक्स रिएक्शन, देयर आर एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ डिकम्पोजिशन विच आर नॉट रेडॉक्स, जैसे यहाँ पे दे रखा है, सीए की बात करते हैं, यहाँ पे सीए का +2 से +2 ही रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे ना रिडक्शन ना ऑक्सीडेशन। कार्बन का देखें तो सिर्फ +4 से +4 ही रह गया, तो ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। हाँ,
ऑक्सीजन का देखते हैं तो -2 से -2, ना किसी का ऑक्सीडेशन ना किसी रिडक्शन, तो दिस एग्जांपल इज ऑफ, दिस इज नॉट अ रेड ऑक्सीडेशन, दिस इज नॉट अ रेड ऑक्सीडेशन। तो आपकी कुछ एग्जांपल ऐसे भी हो सकते हैं, दुनिया की हर रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होती, अगर हो रही होती तो हम मतलब रेडॉक्स के नाम से हम सारी, अगर दुनिया की रिएक्शंस अगर रेडॉक्स की होती तो दुनिया की जो इक्वेशन है उनको हम केमिकल इक्वेशन ना बोल रहे होते, सबको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहे होते। नेक्स्ट आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एक चीज दूसरे को डिस्प्लेस कर देती है बस। अब बस फर्क क्या है कि कभी मेटल मेटल को डिस्प्लेस करता है, कभी नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है। इसका मतलब कुछ नहीं, जैसे एक्स ने क्या किया, इस वाई जेड में से वाई को हटा के खुद उस जगह पे आ गया और वाई का होगा डिस्प्लेस हो गया आपका, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब फर्क क्या है, कभी मेटल मेटल को डिस्प्लेस करता है तो उसको हम बोलते हैं आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट, और अगर नॉन मेटल डिस्प्लेस करता है तो उसको हम बोलते हैं आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ये एग्जांपल नीचे दे रखे हैं, आप एग्जांपल को पढ़ सकते हो। आपको इन रिएक्शन को एज अ डिस्प्लेसमेंट नॉन डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ना, आपको बस ये पढ़ना है कैसे मुझे यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है वो देखना है बस यहाँ पे। जैसे अगर आप ऑक्सीडेशन इसका देखो, यहाँ पे हुआ क्या है, एक मेटल है दूसरा मेटल जो Zn है, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है तो Cu को यहाँ से हटा के खुद ZnSO4 बन गया, Cu को अलग फेंक दिया उसने। Cu को देखें तो अलग से Cu क्या हो गया, यहाँ पे आगे 2 से 0 हुआ तो Cu का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे एस को अगर हम बात करें, एस का कुछ नहीं हुआ, याद है ना, किसी एक का ऑक्सीडेशन किसी एक का रिडक्शन होना है, इसका कुछ नहीं हुआ। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका Zn की, तो Zn यहाँ पे 0 पे था और यहाँ पे कितने पे आ गया, Zn +2 पे आ गया, तो Zn का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। याद ये रखना है कि किसी भी एक का रिडक्शन किसी भी एक का ऑक्सीडेशन, सबका नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सबका ही होना चाहिए यहाँ पे, तो आप ये तो ये सारे एग्जांपल दे रखे हैं। ये आपका तभी पॉसिबल होगा जब एक मेटल क्या होगा, दूसरे से हाईली रिएक्टिव होगा, तभी कर पाएंगे। नेक्स्ट सिमिलरली नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है, इसमें क्या होगा, एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को यहाँ से, या फिर एक नॉन मेटल दूसरे मेटल को हटा देगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि मेटल नॉन मेटल को हटा दे या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो मेटल नॉन मेटल वहां पे इंक्लूड होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जो है वो एक नॉन मेटल है, जबकि नाइट्रो सोडियम क्या है, एक मेटल है। तो सोडियम क्या करेगा, इसको हटा के यहाँ से खुद NaOH बना लेगा और H2 को भगा भगा देगा। H2 की बात करें तो यहाँ पे H2 का जो आप देखो तो +1 से 0 हो गया, +1 से 0 हो गया, तो आपका H2 क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। सिमिलरली Na क्या हुआ है, 0 से 1 हो गया, तो ये क्या हुआ आपका, ऑक्सीडाइज हुआ। इस तरीके से हम चीजों को ये बोल सकते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी। रेडॉक्स रिएक्शन के लिए बस ये प्रूव करना है, कोई भी एक ऑक्सीडेशन कोई भी एक रिडक्शन। इसमें फिर इसने बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, फालतू की मतलब जानकारी है कि कोई चीज है आपका जो सिंपल वाटर से रिएक्ट करती है, कोई चीज है आपका जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती है, कोई चीज है आपकी जो आपकी हॉट वाटर से रिएक्ट करती है, कोई चीज है जो आपकी एसिड से रिएक्ट करती है, वाटर से रिएक्ट नहीं करती। तो वो सब चीज यहाँ पे समझा रखी है, क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी नहीं है और अब ऑब्वियसली आपको सिलेबस भी खत्म करना है, तो उसकी वजह से हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले। नेक्स्ट है आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये थोड़ी सी अजीब तरह की रिएक्शन है, पहले नहीं पड़ी होती है रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब ये होता है कि आपका एक ऐसी रिएक्शन निकल के आए जिसमें एक ही एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का, अगर आप उसको LHS में रखते हो तो सेम एलिमेंट का क्या होगा आपका वहां पे, ऑक्सीडेशन होगा, और उसी एलिमेंट का क्या होगा, रिडक्शन भी आपको उसी रिएक्शन में देखने को मिलेगा। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब क्या होगा जब आपका कम से कम मिनिमम 3 ऑक्सीडेशन नंबर आपको वहां पे देखने को मिले। ऑक्सीडेशन नंबर को बेटा कभी कभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल देते हैं, तो बात एक ही है, ऑक्सीडेशन नंबर को कभी कभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं। तो मिनिमम वहां पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेंगी। जैसे एग्जांपल के लिए आपका नीचे दे रखा है H2O2, नीचे एग्जांपल आपको दे रखा है H2O2। तो H2O2 को अगर हम देखें तो H2O2 का जब हम तोड़ते हैं उसको तो आपको बनता है H2O और O2 बनता है। तो अगर इसकी बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि H2+1 था, H अभी भी +1 में, तो H का कुछ नहीं हुआ, ठीक है। O की बात करते हैं तो O यहाँ पे क्या था, -1 में, तो देखो यहाँ पे O का क्या आ गया, -1 में। ये वो स्पेशल एक्सेप्शन है, मैंने जहाँ पे एक्सेप्शन समझाए थे आपको, ये एक्सेप्शन है। ध्यान रखा, मैंने आपको बोला था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अगर प्रेफरेंस देने की बात है तो आप हाइड्रोजन को प्रेफरेंस देते हैं। मतलब ऑक्सीजन की जनरली -2 वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे, हाइड्रोजन को, यानी इस वाले कंपाउंड में हम हाइड्रोजन का +1 ही मानेंगे, तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की आपकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे अगर हम बात करें H2O में, तो आपका ऑक्सीजन को देख रहे हो कि आप -1 से आप +-2 में चले गए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और सेम टाइम पे आप -1 से क्या हुआ है, 0 पे चले गए, तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपका ऑक्सीडेशन हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेम जगह पे आपका, सेम जगह पे आपका यहाँ पे लिख रखा है, here the oxygen of peroxide which is present in -1 state is converted to 0 oxidation state in O2 and decreases to -2 oxidation state in H2O। इसका मतलब ऑब्वियसली इसका क्या मतलब हो गया कि आपका जो ऑक्सीजन है आपका वो रिडक्शन भी शो कर रहा है और वो आपका ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका अजीब सा प्रपोर्शन दिखाता है। मेन मुद्दा यहाँ पे सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, दैट आपके जब भी रिएक्शन होगी
तो आपका उस केस में देयर शुड बी मोर देन 3 ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर 3 ऑक्सीडेशन नंबर आपको वहां पे मिनिमम देखने को मिलेंगे। इस एग्जांपल में, प्रॉब्लम में भी ये समझा रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है जो आपका शो नहीं करती, वो यहाँ पे बोल रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इनको तोड़ना है, इन कंपाउंड्स को क्या करना है, रिएक्शन बना के तोड़ना है। जैसे सीएलओ को तोड़ के सीएल और सीएलओ3 बना दिया, ऐसे सब आपने रिएक्शन बनाएंगे। अब रिएक्शन में आपको बस वही चेक करना है कि कौन सी रिएक्शन में आपके दो, तो सीएल की यहाँ पे -1 भी दिख रही है, +5 भी दिख रही है, यहाँ पे सीएल की +1 दिख रही है, तो मतलब आपको +1 से -1 रिडक्शन, +5 ऑक्सीडेशन। तो आपका क्या बता रहा है कि ये आपका जा रहा है डिस्प्रोपोर्शन में। हर जगह जाए ऐसा जरूरी नहीं है, पर यहाँ पे हर जगह जा रहा है। यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल आप एक बार देख लेंगे, समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका, इसके बाद जो टॉपिक है यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस खत्म हो जाती हैं। इसके बाद है आपका बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इसके दो मेथड्स होते हैं, और हमको दोनों मेथड्स सीखने हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है। मैं फिर से बता दूं, थोड़ा सा हार्ड है बेटा, लेकिन ड्यू टू टाइम की कमी से मैं आपको उसको, क्योंकि मैं इसमें पूरी एक एक क्लास लेता हूँ एक्चुअली, मैं पूरी एक एक क्लास लेता हूँ उनमें बैलेंसिंग में, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली टाइम कम है तो हमको थोड़ा सा रिविजन रखना है। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस की अगर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम रेडॉक्स की बात करेंगे यहाँ पे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। पर क्योंकि आपने जो अपना टेस्ट का मुझे वो भेजा था कि कितने नंबर पे कितना सब्जेक्ट कौन सा चैप्टर आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़े से चांसेस कम लग रहे हैं कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपने जो मुझे भेजा था उसमें शायद इसके सिर्फ 4 नंबर का मुझे दिखा रहा था रेडॉक्स रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि यहाँ से बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी हम एक एग्जाम्पल करके समझने की कोशिश करेंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के आपके दो मेथड है, दोनों मेथड के एक एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर ही दूंगा, तो आप उसको कभी भी जाके देख सकते हो, आज भी देख सकते हो, आज के बाद जब आपको वापस रेडॉक्स रिएक्शन रिवाइज करना है तब भी देख सकते हो। इवेंचुअली आपको मान लो कि क्लास 12th में अगर दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे ये वीडियो हमेशा रहेगी। तो पहले ये बताओ, आपने वो चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, स्टार्ट को निशा? हाँ जी साहब। कर लिया तुमने सब्सक्राइब उसको? हाँ जी। चलो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, 2-4 और सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है। ये तो वो यूट्यूबर्स यही बोलते रहते हैं बस। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दो मेथड्स होंगे आपके बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के। एक होगा जिसको हम बोलते हैं आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा क्यों था, इसलिए तो पढ़ा था कि आगे जाके हम उसका बड़ा बड़ा यूज कर पाएंगे। एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है आपका जिसको हम बोलते हैं आपका हाफ रिएक्शन मेथड। दूसरा होता है आपका हाफ रिएक्शन मेथड, और इसको दूसरे नाम से भी लोग बोलते हैं, इसमें करते क्या एक्चुअली में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या लॉस और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस नाम से भी इसको बोलते हैं। आपके सिलेबस में मेंशन में एक बार दिखा भी देता हूँ आपका। तो यहाँ पे अगर बात करें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, हाँ ये रहा। तो इसमें आपका बैलेंसिंग ऑफ है, बैलेंसिंग में तो उसने कॉमा पता नहीं क्यों लगा दिया। दो मेथड है इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पहला मेथड है, और दूसरा है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इन दोनों मेथड के एक एक एग्जाम्पल अपन अच्छे समझेंगे, अच्छे समझना, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा अच्छा पार्ट है, मेहनत लगती है तो समझने में। तो पहले मेथड से अपन देख रहे हैं, मेथड 1 अगर हम देखते हैं आपका बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आज ये चैप्टर खत्म करके हम क्लास छोड़ेंगे। चलिए, तो इसमें क्या होता है, एक सेकंड रुकना। तो पहला है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अगर इसकी हम बात करें यहाँ पे, तो एक बात समझना जरूरी है कि आपकी बुक में ना ये बड़ा खतरनाक तरीके से आपको मैंने दे रखा है, मैं बुक दिखाई देता हूँ, बहुत ही खतरनाक तरीके से दे रखा है। पर वो मतलब ये है कि जो पढ़ रहा है उसके लिए खतरनाक है, जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए क्या ही खतरनाक है। तो दिक्कत ये है कि आपको यही वाला एग्जाम्पल, हाँ ये आप रिएक्शन है, पहले आपका है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इसमें आपके इसमें 6 स्टेप्स आपको बता रखी हैं, 5 स्टेप्स आपको बता रखी हैं यहाँ पे, और बहुत बड़ा बड़ा उसमें लिखा हुआ है। तो बच्चा जब समझता है या पढ़ता है तो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ पल्ले नहीं पड़ता उसको। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, 6 स्टेप का नाम ना, क्योंकि इसमें इसने पहले की 2 स्टेप बहुत फालतू लिखी हुई है, किसी काम की नहीं है। पहली और दूसरी स्टेप क्या लिखा है पहले में, राइट द करेक्ट फॉर्मूला। तो ये तो यार ऑब्वियसली अगर आप कोई रिएक्शन लिखना चाहते हो तो करेक्ट फॉर्मूला तो लिखोगे ही। दूसरा,
कि राइट द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है तो हमको ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखना ही पड़ेगा, इसमें नई बात क्या होता है। तो हम इस यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, हम 4 स्टेप में पढ़ेंगे। आपका स्टेप 3, स्टेप 4 और 2 स्टेप इन्होंने एक साथ बना दिए, उसको हम अलग अलग बना के पढ़ेंगे। तो देखिए समझना अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है लेकिन समझ में आ जाएगा, इतनी गारंटी है। तो इसकी जो पहले स्टेप हो जाएगी, अभी मैं सिर्फ स्टेप्स के नाम लिख रहा हूँ, पहले स्टेप्स के नाम लिख रहा हूँ। स्टेप 1 आपकी हो जाएगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, देयर विल बी अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। आपको सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर्स। अब ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या है, ऑब्वियसली जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उन्हीं को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, बराबर, एलएचएस और आरएचएस में बराबर करना है। पहली बात तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एटम्स या एलिमेंट्स, जो कि आपकी क्या कर रहे हैं विचार, एटम्स, वो सारे एटम पता करिए विच शोज चेंज इन एटॉमिक चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को मैं शॉर्ट में ON लिख रहा हूँ। पहले वो एटम पता करो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन में आपके हर एलिमेंट या हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता हो, किसी भी एक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, किसी भी एक का रिडक्शन होना चाहिए, बस इतना मत होना चाहिए। तो पहले तो उनको पता करो किस किसका हो रहा है, तो इसका मतलब आपको सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पड़ेंगे, सब साफ सीधी बात है। उसके बाद ये जो दूसरी स्टेप है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग स्टेप। इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय सुटेबल नंबर टू मेक देयर ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल। आपको दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलेंगे। आपको करना क्या है, आपको उनको बैलेंस करना है, उनको बराबर करना है, तो आपको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरह से कि वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब कैसे करना होगा, तो इसकी ट्रिक याद रखें हमेशा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, आपको एलसीएम बनाना पड़ेगा यहाँ पे। मेन मुद्दा क्या, आपको एलसीएम बनाना है यहाँ पे बस। ठीक है, कैसे करेंगे, एग्जाम्पल जब आएगा तो आपको अच्छे से और समझाएंगे। ठीक है, इस तरह करना है कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे भी करके आपको दोनों साइड बराबर करना है। दूसरा स्टेप क्या होगा, मैं दूसरा स्टेप लिखता हूँ आगे। दूसरा स्टेप होगा आपका, दूसरा स्टेप है आपका, इफ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एसिडिक सोल्यूशन, मतलब उसमें आपको क्या करना है, बैलेंस करना चाहिए। अब क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन ज्यादातर आपकी या तो पानी में या एसिड में या बेस में होती है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन का जो सबसे ज्यादा यूज आपको देखने को मिलेगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब भी होगी तो किसी ना किसी सोल्यूशन में होती है, या तो वाटर में होगी, या फिर आपका एसिड में होगी, या फिर आपका बेस में होगी। तो आपका बैलेंसिंग करनी है आपको चार्जेस की। और बैलेंस जब आपको चार्ज चार्ज मतलब ऑब्वियसली आपको दोनों तरफ कुछ ना प्लस माइनस चार्ज होंगे, आयंस होंगे, तो आपको बैलेंसिंग करनी होगी उस टाइम पे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास, आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में कि अगर एसिडिक सोल्यूशन है, क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा अगर एसिडिक सोल्यूशन है, तो आप जितने मन चाहे यू कैन ऐड H+, चाहे RHS पे चाहे LHS पे, जहां पे ऐड करना है बैलेंसिंग के हिसाब से सोचना होगा, जितना करना है करो। अगर आपको बेसिक सोल्यूशन दे रखा है, बोल रखा होगा क्वेश्चन में बेसिक सोल्यूशन है, तो यू कैन ऐड और रिमूव, जैसे भी अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन बोल रहा है, ऐड OH-। तो चार्ज का मतलब क्या है, मान लो LHS में कहीं आपका कोई NH4+ लिखा हुआ है, इसको मुझे बैलेंस करना है H+ से, तो मैं क्या बोलूंगा कि RHS में एक H+ ऐड कर देता हूँ, तो इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, दोनों बराबर हो जाएंगे चार्ज। सिमिलरली अगर OH- के हिसाब से हम सोचेंगे तो यही है कि अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो आप H+ अपने मन से जितने H+ है उसमें ऐड कर सकते हो, और आप जितने मन से आपका उसमें माइनस है तो आप OH- ऐड कर सकते हो। बस गिवन आपको ये होना चाहिए कि एसिडिक है या बेसिक है, तो चार्ज आपके यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, स्टेप 3 पे अगर हम जाएं, स्टेप 3 में आपको बेटा क्या करना है, आपको करना है, अब आपने H+ और OH- तो अपने मन से जोड़ दिए जितने जोड़ने थे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन करना पड़ेगा। आपको वहां क्या करना पड़ेगा, आपने, अब देखो गड़बड़ क्या हुई ना, आपने क्या किया, H+ एसिडिक मान के आपने H+ खूब सारे ऐड तो कर दिए, पर सोचा नहीं ऐड करने से पहले, आपने बस ऐड कर दिया, आपने तो भाई सोचा चार्ज बराबर करना था। अब आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस मतलब कि मान लो यहाँ पे आपने H+ 4 कर दिए, तो यहाँ पे भी आपको बैलेंस करना होगा, जैसे भी आपको रिएक्शन मिलेगी उसमें आप अच्छे से कर सकते हो। एंड द लास्ट स्टेप इज योर, कि आपको बैलेंस क्या बच गया अभी, आपको बैलेंस, मान लो ऑक्सीजन है वहां पे, बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वो बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो एक बात याद रखेंगे, जब भी आपको इस तरह से बैलेंसिंग करनी है हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की, तो इन दोनों स्टेप में आपको, ये दोनों स्टेप एक साथ दे रखे हैं पूरे उसमें बुक में,
तो मैं बोल रहा हूँ आपको अलग अलग करनी है। मैंने क्या कहा था, प्रेफरेंस, मैंने पहले भी ये बात बोली थी, ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू हाइड्रोजन। तो पहले हाइड्रोजन को करना है, बाद में ऑक्सीजन को। अब बात ये आती है कि कैसे करेंगे। तो क्योंकि मैंने बोला कि क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको रेडॉक्स रिएक्शन को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो यू कैन ऐड H2O अकॉर्डिंगली। मतलब आपको पानी जितना ज्यादा जोड़ना है या जितना ज्यादा घटाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पानी को कितना ज्यादा जोड़ना चाहते हो। बस इस तरह को जोड़ना, इस तरह से LHS या RHS में पानी इस तरह जोड़ना कि आपको कैसे भी बैलेंसिंग करनी है, बस हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, बस और कुछ नहीं सोचना। हाइड्रोजन को तो बड़ा आराम से बैलेंस कर लोगे आप इसी स्टेप के बाद में। इसी स्टेप के बाद में आपको जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा लग रहा हो, उससे आगे ऑटोमेटिकली बैलेंस नंबर लगा देना, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, तो आप H2O ऐड करके उसको कर सकते हो। तो ये अपनी 4 स्टेप है। स्टेप से कुछ भी समझ में नहीं आता है, ये मुझे ही पता है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक सेकंड देना, मैं आपको क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, तो उसी को समझाऊंगा यहाँ पे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, बुक का ही क्वेश्चन है, बुक का एग्जाम्पल है, समझेंगे इसको। थोड़ा सा गड़बड़ होगी क्योंकि कॉपी करने में दिक्कत होती है। तो K2Cr2O7 है। O7 है यहाँ पे। Na2SO4 है आपका। Na2SO3 है आपका सल्फाइड। ठीक है, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन। K2Cr2 इसको बोलते हैं हम आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, और यहाँ पे आपका हो गया सोडियम सल्फाइड, ये हो गया। चलिए, तो यहाँ पे आपको बोल रखा है कि एक रिएक्शन लिखो इनकी और बैलेंस करो। अब बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपका जब आप लिखना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, सर देखिए RHS LHS में क्या आ जाएगा, K2Cr2O7 प्लस आप अभी तो हम सिर्फ डायरेक्ट लिख रहे हैं Na2SO3 गिव्स अस। अब दिक्कत क्या है ना, क्वेश्चन में आपको बोल रखा है एसिडिक सोल्यूशन है। एसिड सोल्यूशन समझते ही आप क्या समझ जाओगे, मैं जितने मन चाहे H प्लस ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ आता है, बस ये लिख रहा है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि गिव्स क्रोमियम थर्ड आयन, मतलब Cr3 प्लस बोल रखा है, प्लस सल्फेट आयन, यानी एस सल्फेट मतलब SO4 2 आयन दे रखा है आपको। और दिक्कत ये कहाँ गए, ये K2A2 उसने दे ही नहीं रखे। K2 नहीं दे रखा है, Na2 नहीं दे रखा है, तो उसका ऑब्वियसली मतलब है कि आपसे वो इनके अलावा बात करना चाह रहे हैं। आपसे वो क्या करना चाह रहे हैं, इनके अलावा बात करना चाह रहे हैं। इनके अलावा कहने से क्या मतलब है, इनसे अलावा कहने का मतलब कि इनको हटा दो और इस इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखो। इस इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिखो, मतलब क्योंकि आपका RHS में दिख ही नहीं रहा, तो के का चार्ज क्या होता है, +1 होता है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर मैं +1 होता तो यानी के का क्या हो जाएगा आपका +2 होगा, तो ये -2 चार्ज ले लेगा पूरा। यहाँ पे क्या हो गया आपका Cr2O7 आयन फॉर्म में क्या लिखूंगा, उसमें 2 माइनस लूंगा। क्यों, क्योंकि के ऊपर +1 चार्ज होता है और +1 के यहाँ पे 2 है, तो आपको +2 बचे हुए पे कितना हो जाएगा, -2 होना चाहिए बैलेंसिंग के लिए। प्लस आपका अगर इसको भी हटाता हूँ तो Na के ऊपर भी +1 होता है, लेकिन 2 है तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं SO3 2 माइनस, उसके बाद में आपने क्या बोला Cr3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो हमारा जो मेन मुद्दा होगा ना, जो हमारा क्वेश्चन वाली क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपकी क्वेश्चन जो बोल रखी है थोड़ा अजीब तरीके से बोल रखी है, आपको इसको बैलेंस करना है। यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन, जो आयनिक फॉर्म में थोड़ी सी खतरनाक भी दिखती है। एक बार खतरनाक एग्जाम्पल कर लेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। अब देखिए, तो हमारा फर्स्ट स्टेप, मैं आपको वापस से फर्स्ट स्टेप दिखाता हूँ क्या था, वो फर्स्ट स्टेप दिखा के फिर आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या बोली थी आपको कि सबसे पहले तो आप इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करिए। तो पहले तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने का मतलब क्या है कि सबके आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। देखो पहला स्टेप क्या है आपका, बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर। पहली बात तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखना करना है हमको। तो देखिए ओ का तो हमें पता होता है हमेशा क्या होता है, -2 होता है जब तक कि पर ऑक्साइड नहीं है। Cr2 का एक्स मान लेते हैं, तो हम इसका अगर निकालना चाहते हैं आयन है तो आयन के ऊपर ये -2 भी लगाए। ठीक है, तो अगर उसके हिसाब से निकालते हैं तो 2x +7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो 2x -14 इज इक्वल टू -2। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 14 वहां पर जाके आपका ऐड हो जाएगा, तो वहां पर मिल जाएगा 12। ये हम पहले भी कर चुके हैं वैसे तो। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6 आ जाएगी। मतलब यहाँ पर आपका जो Cr पे है वो कितना है आपका +6 का ऑक्सीडेशन नंबर है। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करते हैं SO पे, ठीक है, तो इसका x मान लेते हैं, O का तो हमेशा -2 होता ही है। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो x +3 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। और जब यहाँ से आप निकालते हो आपका, तो 3 2 6, यहाँ पे 4 बन जाएगा +4। यहाँ पे सल्फर का क्या है +4 है, ऑक्सीजन का क्या है -2 है। यहाँ तो हम लिख ही देते हैं, सब कर देते हैं।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं सीआर की, तो सीआर का यहाँ पे दे ही रखा है, मैंने बोला था ये सिंपल आयन है। सिंपल आयन पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जो वही होता है जो उसके ऊपर आयन होता है। आपका सिंगल एटम का आयन है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर +3 हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें SO4 2- में, तो देखो एक ही सल्फर के दो कंपाउंड, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन नंबर भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पे -2 होता है, इसका हमें निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, x + 4 × -2 = -2। तो 4 2 8, यानी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी +6 आ जाएगी। तो यहाँ पर +6 है, ऑक्सीजन का -2 है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, तो साफ साफ देख सकते हैं अपन कि जो Cr है वो +6 से, जो Cr है आपका बेटा, वो +6 से क्या हो गया, आपका +3 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। कितने का रिडक्शन हुआ है, कितने, सवाल अगर पूछा जाए कितने का रिडक्शन हुआ है, तो आप बोलोगे 3 का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, कितने का रिडक्शन हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे 3 का रिडक्शन देखने को मिल रहा है आपका। ठीक है, रिडक्शन बाय 3। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन का कुछ नहीं देखना, क्योंकि ऑक्सीजन तो आपको यहाँ पे खेल रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ऑक्सीजन को आप चेक करो तो यहाँ पे -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ ये मत करना सर -2 +4 माइनस, सॉरी ये मत करना कि सर यहाँ -2 यहाँ -2 यहाँ तो -4 है, और यहाँ -2 यहाँ तो ऑक्सीडेशन नहीं। हर ऑक्सीडेशन, जो हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो उसके सिर्फ कंपाउंड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सिर्फ लेना है ऑक्सीडेशन नंबर इसका, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर सेम बात टाइम पे हम सल्फर को देखें, तो यहाँ +4 से वो +6 में जा रहा है। +4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितने से, कितने से चेंज हुआ उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ आपका, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो 2 से चेंज हुआ। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप को हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे समझ में आएगी आपको। फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा था आपका, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर, आइडेंटिफाई एटम्स विच शोज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मल्टीप्लाई बाय सुटेबल नंबर टू मेक देयर ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब, ये बच्चे को थोड़ा कम समझ में आता है, तो इसमें पहले क्या करना पड़ेगा आपको, फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने आपको बताया ना, एलसीएम मेथड आपको बताऊंगा। फाइंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ओके, चेंज निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर की, एंड देन मल्टीप्लाई बाय numbers to make them सेम ऑक्सीडेशन नंबर। और वो नंबर इस तरह से मल्टीप्लाई, सेम नंबर कौन सा निकल के आने, वही एलसीएम ही होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई द एटम्स बाय दैट नंबर। अभी समझ आ जाएगा क्या दैट नंबर, टू मेक, या फिर टू बैलेंस, मेक टू बैलेंस। अभी कुछ समझ नहीं आएगा इंग्लिश पढ़ के, अब समझते हैं। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आपको चेंज निकालना है पहले तो। ठीक है, अब चेंज निकालना है, तो आपने चेंज निकाल लिया। चेंज कितने का निकल के आया, यहाँ पर चेंज निकल के आया +3 का, यहाँ चेंज कितने निकल के आया, +2 का। ठीक है, सॉरी, हमें सिर्फ चेंज से मतलब है, ये नहीं मतलब है कि आपका माइनस का चेंज है या प्लस का चेंज है। वैसे चेंज की अगर हम बात करें, तो यहाँ माइनस का चेंज आ रहा है और यहाँ पर प्लस का चेंज आ रहा है, ऑक्सीडेशन होगा ना। अगर हम बात करें, इस चेंज को हमें सेम बनाना है। इस चेंज को हमें सेम बनाने का मतलब क्या है, कि मैं -3 को या फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा वो 2 को मल्टीप्लाई करने वाले नंबर से सेम आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम निकालना है ऑफ 2 and 3। तो वो क्या आता है आपका 6 निकल के आता है। तो आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है 2 को कि 6 बन जाए, यानी आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि 6 बन जाए, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसका मतलब अब आपको क्या करना है, इस नंबर को ध्यान में रखते हुए आपको उतने ही नंबर बनाने हैं एटम्स के। जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मेरे दोनों तरफ ना, इस तरह से मैं नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे पास 2 क्रोमियम दोनों तरफ होना चाहिए। यहाँ पे आपको 2 क्रोमियम पहले से दिख रहे हैं, तो उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक ही क्रोमियम दिख रहा है, तो आप इसको जानबूझ के 2 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ आया मतलब, पक्का बताओ, जल्दी बताओ। विषय समझ आ रहा है, बीच बीच में थोड़ा सा रिस्पॉन्स करते रहो, क्योंकि अब जरूरत है। जी सर, समझ में आ रहा मतलब 2 का मतलब ये होता है कि आई वॉन्ट CR 2 एटम्स ऑन बोथ साइड्स। मुझे दोनों साइड CR के 2 एटम चाहिए ही चाहिए। अब आप क्या बोलते हो, सर LHS में तो पहले से पड़ा हुआ है। इस चैप्टर की जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो पक्का देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी इसकी, क्योंकि इसको हम इसमें टेक्स्ट में समझा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे CR2 पहले से 2 है। ठीक है, तो इसमें तो हमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन यहाँ पे एक ही CR दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई क्या किया, 3 मल्टीप्लाई किया। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मेरे मेरे दोनों साइड, मेरे एस के कितने एटम होने चाहिए, 3 एटम्स ऑन बोथ साइड्स। 3 एटम ऑन बोथ साइड होने ही चाहिए।
ये मत सोचो इस टाइम पे कि सर पहले से तो बराबर है, आप बोलो सर यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो क्यों जबरदस्ती 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो? नहीं, जो आपका मेथड बोल रहा है उसको फॉलो करो। तो यहाँ पे एक है तो आपको कितने बनाना है? 3। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3, तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया था? जल्दी बताओ। हाँ जी सर। तो हमने अभी स्टेप 1 अप्लाई करी है, और स्टेप 1 अप्लाई करने के बाद में जो आपकी रिएक्शन निकल के आई, मैं उसको एक बार सामने आप लिख देता हूँ। Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस गिव्स अस Cr3 प्लस 2 के साथ में प्लस 3SO4 2 माइनस। इतनी रिएक्शन आपकी स्टेप 1 के बाद में होनी चाहिए। अब स्टेप 2 क्या बोलता है कि आपको चार्ज बैलेंसिंग करनी है। स्टेप 2 क्या बोलता है? आपको चार्ज बैलेंसिंग करनी है इस तरह से, और चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? H प्लस ऐड करना है या OH माइनस ऐड करना है? ऑब्वियसली अगर आप H प्लस ऐड करोगे तो उसमें प्लस ऐड हो जाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। OH माइनस ऐड करोगे तो उसमें माइनस ऐड हो जाएगा। तो पहली बात तो ये सवाल है कि पहले तो ये तो देखो कि LHS में चार्ज कितना है, RHS में चार्ज कितना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? LHS और RHS में चार्ज चेक करोगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं आपका LHS में, हम चार्ज की बात करते हैं, ध्यान देना। तो चार्ज ऑन LHS की अगर हम बात करें तो LHS में तक कितना चार्ज है आपका, तो हम देखेंगे चार्ज का मतलब जो आयन पे चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे 2 माइनस का चार्ज है तो -2, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 माइनस का चार्ज है, लेकिन 3 एटम और भी है ना, 3 है, 3 इंटू -2, ठीक है, ये अपन ने कर दिया। अब वो ये बोल रहा है कि आपको, अब चलो ठीक है इतना हो गया, ठीक है, तो ये कितना निकल के आ रहा है आपका? ये निकल के आ रहा है आपका 3 2 6 -8 निकल के आ रहा है, राइट। अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पे RHS पे, तो RHS में कितना चार्ज है? तो यहाँ पे 3 है, लेकिन 2 Cr के आते हैं, मतलब +3, प्लस यहाँ पे 3 इंटू 2 माइनस -2, यहाँ पे कितना आ गया? 3 -2, ये तो 0 निकल के आ गया, राइट। अब आप मुझे बताओ कि मुझे H प्लस ऐड करना है, ठीक है। स्टेप 2 क्या बोल रहा है आपसे कि मुझे H प्लस ऐड करना है इस तरह से कि मेरा दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाए, क्योंकि आपको सवाल में क्या बोल रखा है? एसिडिक बोल रखा है। एसिडिक का मतलब है कि आपको H प्लस ही ऐड करना है। तो मैं कहाँ पे H प्लस ऐड करूँ? LHS में क्या RHS में? LHS में देखो, H प्लस का मतलब कुछ और मत समझो अभी। H प्लस का मतलब बस ये समझो कि मुझे प्लस ऐड करना है। तो मैं किस तरफ प्लस ऐड करूं कि मेरे दोनों तरफ बराबर चार्ज आ जाए? LHS में क्या RHS में? RHS। RHS में क्यों बेटा? यहाँ पे -8 है ना, नहीं हाँ यहाँ पे 0 है, मुझे इसको 0 बनाना पड़ेगा। LHS। तो मैं इसमें कितने H ऐड कर दूंगा? मैं इसमें 8 H प्लस ऐड कर दूंगा, राइट। हम्म। मैंने यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या किया, यहाँ पे मैं LHS की साइड में 8 H प्लस ऐड कर दूंगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि मेरी रिएक्शन का चार्ज बैलेंसिंग हो गई। आई बात समझ में? हाँ जी। अब मैं क्या करता हूँ, स्टेप 2 से जो मेरी रिएक्शन निकल के आई है आफ्टर बैलेंसिंग माई चार्ज, मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ आपका। तो वो निकल के आ गई आपकी Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस 8H प्लस गिव्स अस 2Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। ठीक है, ये स्टेप 2 के बाद आई। अब मैं देखता हूँ मेरे स्टेप 3 क्या है। स्टेप 3 और स्टेप 4 एक साथ आती है जनरली, पर जरूरी नहीं एक साथ आए। स्टेप 3 में क्या है? बैलेंस हाइड्रोजन और बैलेंस ऑक्सीजन। अगर आपको दिक्कत हो रही हो ऐड करने में, तो आप पानी पानी ऐड कर सकते हो अपनी क्षमता के अनुसार कि कितना पानी ऐड करना है, कितना नहीं करना। अब देखिए, तो मैं वो देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि LHS में कितने H हैं और RHS में कितने H हैं। साफ साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे कि LHS में आपका एक भी H नहीं, तो LHS में आपके 8 H हैं, राइट। हाँ जी। और RHS में कितने हैं आपके? एक भी नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एड H2O टू बैलेंस H। अब आप बताओ, मैं RHS में ऐड करूँ H के LHS में ऐड करूँ H? LHS में तो 8 H है ना पहले से, तो मैं H तो को कहाँ ऐड करूँ? LHS में अरे मतलब दूसरी क्या कौन सी साइड RHS होगा सर? हाँ, H2O टू RHS। और कितने ऐड करूँ H2O, ये बताओ। यहाँ पे 8 H है, मुझे H बराबर करना है, तो 8 ही 8 क्यों करेंगे? H2O ऐड करने हैं मुझे। एक H2O में कितने H हैं? 4 तो हाँ, मुझे करेंगे। 4 करने पड़ेंगे, तो मैं 4 H2O यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि मेरे अब H बैलेंस हो चुका है, राइट। हाँ जी। अब मैं स्टेप 3 के बाद जो मेरी रिएक्शन निकल के आई है, मैं उसको एक बार लिख देता हूँ। फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस प्लस
3SO3 2 minus plus 8H plus gives us 2Cr3 plus 3SO4 2 minus plus 4H2। क्या ये रिएक्शन निकल के आ गई? राइट। अब मेरी लास्ट स्टेप क्या थी? बैलेंस ऑक्सीजन। तो जब हम इतना कुछ कर चुके होंगे ना, तो हम जनरली ऐसा होता है कि आपकी ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है। जनरली नहीं होगी तो कोई बात नहीं, हम बैलेंस करके देखेंगे, चेक करेंगे बैलेंस करके, हम फिर से हाइड्रोजन वो पानी ऐड कर देंगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो। हम चेक कर लेते हैं एक बार कि स्टेप 3 हमारा ऑक्सीजन बैलेंस है नहीं, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं आपका एलएचएस में। एलएचएस में अगर हम ऑक्सीजन देखते हैं आपका, एलएचएस में अगर हम ऑक्सीजन देखते हैं आपका, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है और 3 6 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे आपके हो गए 14 हो गए। राइट, 14 है, कितने हैं, 9 नहीं 7 और 9 है ना, 3 या 9, यहाँ पे 16 हो गए। अगर मैं आरएचएस में आपके ऑक्सीजन देखता हूँ तो यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, 4 3 12 हो गए, 12 प्लस यहाँ पे 1 है, 1 इंटू 4 हो गए, यानी 12 प्लस 4 16। तो क्या ऑक्सीजन पहले से बैलेंस्ड है? ऑक्सीजन पहले से बैलेंस्ड है, राइट, ऑटोमेटिक बैलेंस होगी ऑक्सीजन। हाँ जी। तो मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरे चारों स्टेप खत्म हो गए। और चारों स्टेप खत्म होने का क्या मतलब है, यही मेरी क्या है, फाइनल बैलेंस्ड बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। बड़ी अजीब सी है, लेकिन है, क्या कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इस सिर्फ एक टॉपिक पे मैं कम से कम एक क्लास लेता हूँ, 1 घंटा लेता हूँ, और वो ये कि हमको टाइम है नहीं तो थोड़ा कम इस पे ले रहे हैं। प्रैक्टिस आप कर सकते हो, आप एक बार इसको, आप वीडियो तो ऑब्वियसली अपलोड होगी तो आप वहां प्रैक्टिस करते हो। समझ में आई कि नहीं आई ये वाला मेथड ही बताओ बस आया। पहले तो। आगे। अब हम यहाँ पे दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेथड 2। इस वाले रिएक्शन को मेथड 2 से भी बैलेंस कर सकते हैं, पर वही है कि हम मेथड 2 किसी और एग्जांपल लेके समझते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे। आप सेम एग्जांपल इससे भी कर सकते हैं, पर हम कोई और एग्जांपल ले लेंगे, और कोई डरने वाली बात नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आपका कि इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं आपका हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड में बेटा हम करते क्या है आपका, हाफ रिएक्शन मेथड में हम आपकी दोनों वो इक्वेशन लिखते हैं। मतलब मेरा कहने का, कल मैंने ये चीज बताई थी आपकी, हाफ रिएक्शन मेथड, या दूसरे नाम से इसको हम गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बोलते हैं। दूसरे नाम से हम इसको गेन एंड लॉस ऑफ, या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नाम से भी इसको जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि आएगा उसमें ऑटोमेटिकली स्टेप में समझ में आएगा तो बताएंगे। देखिए, तो अगर मैं बात करूं हाफ रिएक्शन मेथड में, इसमें क्या होता है, हम एक बड़ी रेडॉक्स रिएक्शन को दो छोटी छोटी हाफ रिएक्शन तोड़ते हैं। ये मैंने कल चीज आपको बताई थी कि कोई बड़ी रिएक्शन होगी रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें आपके 2 टाइप के रिएक्शन और होती हैं हाफ ऑफ रिएक्शन, एक होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक होती है रिडक्शन रिएक्शन। बताया था कल, याद है ना ये, कि ऑक्सीडेशन वाली को अलग हाँ लिखो, जी। रिडक्शन वाली को अलग लिखो, उसी तरह से। तो यहाँ पे बोल रखा है स्प्लिट, आपको क्या करना है, स्प्लिट द गिवन redox reaction, split the given redox reaction into 2 half reactions। और हाफ रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है और दूसरी क्या कहलाती है, आपकी रिडक्शन रिएक्शन। तो अगर बात करें तो पहले आपको लिखनी है, मतलब कोई पहले तो पहले बाद में नहीं है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, और एंड दूसरी क्या होती है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ये दोनों लिखनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे समझेंगे इस चीज को। नेक्स्ट है आपका स्टेप जो है सेकंड, उसमें है आपका कि आपको उस टाइम पे क्या करना है। अब आपको इसमें पहले ही दोनों में अलग, अब आपको ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग लेके चलना है, रिडक्शन उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, बैलेंस द एटम्स ऑफ H and O in each half reaction, each half reactions individually। दोनों को आपको अलग अलग क्या करना है, उसमें आपके पहले ही आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करना है, बैलेंस करना है। ऑब्वियसली अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे इस बार आपको ये H प्लस के बारे में मत सोचना, क्योंकि ये अभी आपको फंडा अलग है। दिया जाए अगर एसिडिक वेसिडिक तो बात है, जनरली इसमें एसिडिक वेसिडिक देता नहीं है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको H2O को ऐड करना पड़ेगा।
अपनी श्रद्धा के अनुसार H2O ऐड करो LHS में चाहे RHS में, ताकि आपका H और O बराबर हो जाए कैसे भी करके। नेक्स्ट जो स्टेप होगी आपकी स्टेप 3, उसमें हम क्या करेंगे, अभी तीनों सारी स्टेप्स को हम देख के समझाएंगे भी। उसमें क्या करना है आपको, स्टेप 2 मैंने बताई थी क्या, अच्छा यहाँ पे ना, ठीक है, एक सेकंड, बाय एडिंग H2O और H प्लस अकॉर्डिंगली। उसके बाद करना है बेटा आपको बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस। एक्चुअली स्टेप सेकंड को ना हम 2 स्टेप्स बना सकते हैं, स्टेप सेकंड को हम 2 स्टेप बनाते हैं, यानी पहले H को करो H प्लस की हेल्प से, फिर O को करो H2, या हम कभी कभी एक साथ भी कर सकते हैं इनको, तो अब क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि हम स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस करेंगे। अब बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस कैसे करेंगे, इसमें बस आपका स्टेप इस टॉपिक का नाम आएगा गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको इस बार चार्ज जब ऐड करने तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू वन साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन। याद रखना यहाँ पे दोनों रिएक्शन अभी इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, इनका आपस में अभी कोई लेना देना नहीं है, दोनों में अलग अलग आप सोच लो। बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, याद रखना इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब भी आप किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे होगे ना, तो उसका मतलब है वहां पे आप क्या कर रहे हो, वहां पे आप नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहे हो। समझ आ रही है ना बात, ये नेगेटिव चार्ज एडिशन कर रहे हो वहां पे, बस ये बात याद रखना, क्योंकि वो बच्चे यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं और वो प्लस कर देते हैं और फिर कुछ और ही सोचते रहते हैं। स्टेप 3 और आपकी जो लास्ट स्टेप होगी इसकी, वो है आपका दोनों को ऐड कर दो, ऐड द टू हाफ रिएक्शंस, ऐड द टू हाफ रिएक्शंस टू गेट ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो आपको बाद में क्या करना है, उन दोनों को ऐड कर देना, और ऐड करने के बाद ना आप ये पाओगे कि आपके इलेक्ट्रॉन सारे कट जाते हैं। हम देखेंगे कि एग्जांपल समझते हैं, चलिए एग्जांपल लेते हैं अपन। मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपका MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, फिर यहाँ पे है आपका प्लस SO2, और फिर आपका यहाँ पे है आपका यहाँ पे मैंगनीज बन जाएगा आपका 2 प्लस के साथ में, और यहाँ पे है आपका HSO4 माइनस। ठीक है, तो ये आपकी एक रिएक्शन है जिसको आपको बैलेंस करना है, वाटर में आपको दे रखी है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, स्टेप 1, यू हैव टू राइट द हाफ रिएक्शन। स्टेप 1 क्या आपकी, स्प्लिट द दैट ऑक्सीडेशन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिखते हैं। पहले तो कैसे पता लगाएंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले तो काम है आपको सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना। तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे -2 होता है, इसका x मान लेते हैं, तो x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ -1 चार्ज दिख रहा है आपको। यहाँ से x क्या निकल के आएगा आपका, वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे +7 निकल के आएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका +7। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसमें -2 हो गया, इसमें इसको मैं अगर मान लो x मान लिया, तो मैंने x प्लस 2 इंटू -2 लिखा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है। x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 +4, यहाँ पे +4 हो गया, ये -2 हो गया। ऑक्सीजन के बारे में सोचना ही नहीं, ऑक्सीजन की हर जगह -2 होती है। यहाँ पे तो सीधे से +2 दिख ही रही है, तो इसका तो बोलना ही नहीं, क्योंकि आयन है, सिंगल एटम है। यहाँ पे बात करें HSO, तो H का क्या होता है, +1 होता है, S का पता नहीं क्या है, S का क्या, उसका O का क्या होता है, -2 होता है। तो 1 + x + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू, आयन दिख रहा है मुझे -1 है, तो यहाँ से जब हम इसका निकालेंगे तो ऑब्वियसली, वैसे इससे ज्यादा आपको जरूरत थी नहीं, आप समझ चुके हो यहाँ पे कि इसका तो भाई ऑब्वियसली रिडक्शन होगा, इतनी ज्यादा वैलेंसी है, इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर, इसका तो वही होगा, इसका ऑब्वियसली आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ से जब निकालते हैं तो 1 + x - 8 इज इक्वल टू -1, यहाँ से 8 में गए तो 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 6, तो इसका आपका +6 है। आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है, Mn का कम हुआ है यहाँ पे, तो Mn का क्या हुआ है आपका रिडक्शन हुआ है, Mn का यहाँ पे क्या हुआ है आपका रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें S की, तो S का 4 से लेके आपका 6 हो गया है, तो S का ऑब्वियसली क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। बड़ी सिंपली आप ये सब चीजें समझ सकते हो। अब मैं इन दोनों क्वेश्चन को अलग अलग लिखने वाला हूँ आयंस के फॉर्म में। पहली स्टेप मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ,
स्टेप 1 आपको लिखनी है हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मान लो मैं आपके साथ, चलो पहले रिडक्शन लिख देते हैं। तो पहले Mn दिख रहा है तो पहले वही लिख देते हैं। तो रिडक्शन अगर हम देखते हैं तो रिडक्शन रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, MnO4 माइनस गोज टू Mn2 प्लस। ठीक है, और आपकी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, SO2 गोज टू HSO4 माइनस। तो ये हो जाएगी आपकी रिडक्शन रिएक्शन। चलिए, तो ये आपकी दोनों इक्वेशन मैंने लिख दी है। अब स्टेप 2 क्या बोल रहा था आपको, स्टेप 2 बोलता है आपका बैलेंस करना है आपको H और O को, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ऐड करना है दोनों इक्वेशंस में अलग अलग अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अगर हम स्टेप 2 की बात करें तो पहली बात तो सोचना ही नहीं आप स्टेप 2 के बारे में, स्टेप 2 को आपको रिडक्शन में सोचना ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका रिडक्शन वाली में O एंड H आर नॉट प्रेजेंट। जब प्रेजेंट ही नहीं है बेटा, सॉरी O तो है, सॉरी गलत हो गया। ठीक है, आपकी रिडक्शन में अगर मैं बात करता हूँ आपका H नॉट प्रेजेंट, जब H प्रेजेंट ही नहीं तो आपको H ऐड भी नहीं करना। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका इसमें क्या कहते हैं O की बात करें, तो यहाँ पे O नहीं दिख रहा आपको। पहले तो हम क्या करते हैं ना, इनको ही बैलेंस करते हैं Mn को। तो पहले तो M यहाँ पे Mn और यहाँ पे Mn क्या है, बैलेंस है। S क्या है, S क्या है, बैलेंस है, तो उसमें सोचना ही नहीं। तो यहाँ पे H नॉट प्रेजेंट, तो H के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, O की बात कर रहे हैं तो O तो प्रेजेंट है आपका, और O कितना है आपका, LHS पे आपको O कितना दिख रहा है बेटा, LHS पे आपको O 4 दिख रहे हैं। ठीक है, और RHS में आपको क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ने पड़ेंगे, राइट। और 4 कैसे जोड़ने, मैंने बोला जब भी आपको जोड़ना हो तो आप क्या करोगे, वहां पे आप वाटर की हेल्प लोगे। तो मैंने बोला कि बेटा आप H2O की हेल्प ना चाहते हो, तो RHS में मैं कितने H2O ऐड करूं ताकि मेरे 4 ऑक्सीजन हो जाएं RHS में, बताइए। RHS में मैं कितने वाटर ऐड करूं ताकि मेरे 4 ऑक्सीजन हो जाएं RHS में भी। 4। 4 ऐड कर देते हैं, वेरी गुड। अब देखो, लेकिन एक गड़बड़ हो गई, पता है क्या गड़बड़ हो गई, जैसे ही हमने ये किया अब आपका हाइड्रोजन गड़बड़ कर गया, राइट। तो अब तो आपका हाँ जी। हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो गया है। जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो कितने हाइड्रोजन हो गए, क्या 8 हाइड्रोजन हो गए, हाँ जी। राइट। अब आपको हाइड्रोजन LHS में भी बैलेंस करने पड़ेंगे, आपको हाइड्रोजन क्या करने पड़ेंगे, LHS में भी बैलेंस करने पड़ेंगे। जब आप LHS में बैलेंस करते हो तो यहाँ पे मैं H, देखो याद रखना, H को कभी बैलेंस करना है तो आपको H प्लस जोड़ना होगा, और आपको वाटर का भी, O का भी बैलेंस करना है तो आपको वाटर ही ऐड करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ कि मैं कितने H प्लस ऐड करूं ताकि मेरे यहाँ पे 8 H हो जाए, तो क्या मैं 8 H प्लस ऐड कर दूंगा, राइट। हाँ जी। चलो, मेरा जो स्टेप 2 है वो कंप्लीट हो चुका है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। अब मैं यही सारा काम रिडक्शन रिएक्शन के लिए मेरा सारा काम हो चुका है। अब मैं ऑक्सीडेशन के लिए सोचूंगा ये चीज। जब मैं ऑक्सीडेशन के लिए सारी चीज सोचता हूँ तो मैं पहले H के बारे में सोचूंगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा अच्छा सा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा सब देखिए, यहाँ पर H दिख रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पे कोई नो डाउट आपका H दिख रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, मैं यहाँ पे एक H प्लस ऐड कर दूंगा, राइट। जी सर। अब मुझे यहाँ पर O भी दिख रहा है। तो मैंने बोला कि H तो चलो मैंने बैलेंस कर दिया, O की जब बात करूंगा तो O को बैलेंस करने के लिए मुझे H2 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे O कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। यहाँ पे O कितने दिख रहे हैं, मेरे 4 दिख रहे हैं। तो अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो क्या मुझे इस साइड पे आपके कितने वाटर ऐड करने पड़ेंगे, तो क्या मुझे यहाँ पे आपके 4 वाटर ऐड करने पड़ेंगे, राइट। हाँ। ठीक है, जैसे ही मैं, अब सुनना, यहाँ पे 4 वाटर ऐड कर दिया। अब गड़बड़ क्या हुई 4 वाटर ऐड करते ही, कि मेरे हाइड्रोजन इनबैलेंस हो गए। जो मेरे हाइड्रोजन थे वो अनबैलेंस हो गए। हाइड्रोजन क्या बोल रहा है, यार मैं यहाँ पे एक H प्लस एक H हूँ, यहाँ पे 8 H हूँ, तो और यहाँ पे एक ही H हूँ, तो मुझे यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, राइट। हाँ जी। तो वो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे 8 वाटर और यहाँ पे एक H प्लस, तो यहाँ पे एक ही है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपका, लगभग यहाँ पे मुझे क्या हो गया, 8 और 9 हो गए, तो यहाँ पे मुझे 8 H प्लस ऐड करने पड़ेंगे, राइट। हाँ जी। ठीक है, तो आपका जो स्टेप 2 के बाद में जो दोनों रिएक्शन बन के आई हैं, स्टेप 2 के बाद में जो दोनों रिएक्शन बन के आई हैं वो क्या बन के आई हैं आपकी, MnO4 माइनस प्लस 8 H प्लस गिव्स अस Mn2 प्लस प्लस 4H2। ये हो गई रिडक्शन रिएक्शन। और दूसरी रिएक्शन क्या निकल के आई है आपकी, SO2
plus 4H2O plus H plus gives us HSO4 minus plus 8H plus। समझ में आ गई ये दोनों रिएक्शन कैसे निकल के आई हैं? हाँ जी। अब देखिए हम जाते हैं स्टेप 3, थोड़ा लंबा हो रहा है, बस ये मान के चलो, बस थोड़ी देर की बात हो रहा है, ठीक है। अब देखिए स्टेप 3 पे अगर हम जाते हैं बेटा, तो स्टेप 3 आपसे क्या बोलता है? स्टेप 3 आपसे बोलता है कि अब मुझे क्या करना है, इनके चार्जेस बैलेंस करना है, बैलेंसिंग ऑफ चार्जेस, और उसको सीधे बैलेंस कैसे करना होगा? यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स मुझे बैलेंस करना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूंगा सब, देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपकी रिडक्शन रिएक्शन की, पहली वाली रिएक्शन की, तो उसमें अगर मैं चार्जेस देखता हूँ, ये वाली रिएक्शन, तो यहाँ पे 1 माइनस का यहाँ पर है, और यहाँ पे 8 प्लस के हैं। तो अगर मैं एलएचएस में बात करता हूँ आपके चार्जेस की, तो वो कितने हैं आपके? 1 माइनस का और 8 प्लस के हैं, तो आपका टोटल कितना है? 7 प्लस के आ रहे हैं। सेम टाइम पे अगर मैं आरएचएस में बात करूँ आपके रिडक्शन रिएक्शन में, यहाँ पे 2 प्लस के हैं और सिर्फ 2 ही प्लस के हैं, ठीक है। तो अब आप दिमाग लगाना, मैं किस तरफ आपके इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, किस तरफ मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं ताकि मेरे दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाए, और इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड ही करना है, बताइए। और इलेक्ट्रॉन का मतलब याद रखना, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस, तो मैं किस तरफ आपके माइनस ऐड करूं ताकि मेरे दोनों बराबर हो जाए, मतलब मुझे किसी को माइनस करना है, किसी में से कुछ माइनस करना है, माइनस का। LHS एलएचएस में, मैं एलएचएस में क्या करूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं? क्या मैं 5 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूं? 5। सॉरी, हाँ मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे 5, गलत लिख दिया मैंने थोड़ा सा, मैंने भी उसी स्टेप में फंस गया। मैं यहाँ पे +5 इलेक्ट्रॉन कर रहा हूँ, राइट। अब बच्चे घबरा जाते हैं +5 को देख के, हाँ कि जी। +5 का मतलब एक्चुअली और कुछ नहीं, -5 है, राइट। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? -2 ही, सॉरी +2 ही निकल के आ रहा है। तो दोनों चार्ज क्या हो गए? बराबर हो गए। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस वाली स्टेप में आपका एलएचएस में कितने ऐड करने हैं आपके? एलएचएस में आपका 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब सेम चीज मुझे जी। ऑक्सीडेशन के लिए करनी है। ऑक्सीडेशन में मुझे चार्ज देखना है, तो ऑक्सीडेशन में एलएचएस देखता हूँ, एलएचएस में देख रहा हूँ, एलएचएस में इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं, एक चार्ज, यानी +1 का चार्ज है। आरएचएस में बात करता हूँ, आरएचएस में अगर मैं बात करता हूँ, तो आरएचएस में एक चार्ज, और ये -1 का है, और ये +8 का है, तो टोटल -7 है, राइट। अब मुझे अगर इसको बैलेंस करना है, तो मैं किस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, ऊपर की नीचे, एलएचएस में, आरएचएस में? याद रखना मैं नेगेटिव ऐड कर रहा हूँ, मुझे नेगेटिव ऐड करना है, तो नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाएंगे, तो आपको प्लस वाले में ऐड करना पड़ेगा। अ, हाँ तो LHS। एलएचएस में आप यहाँ पे कितने ऐड कर दोगे? यहाँ पे आप ऐड कर दोगे अपने 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे, राइट। तो यहाँ पे आप 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दोगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? -8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -7। तो इससे क्या हो जाएगा? आपके चार्जेस दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, राइट। हाँ जी। ठीक है, चलिए। एक सेकंड, कोई गलती तो नहीं हुई हमसे? एक बार मुझे चेक करने दो। यहाँ गड़बड़ ये हो रही है कि यहाँ से हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में गड़बड़ ये हुई कि हमने ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 H2O और जोड़ेंगे, 2 H2O जोड़ने से क्या हो गया? 4 5 6 और 2 6, ये सही हो गया। अब हमने, क्योंकि यहाँ पे आपके 4 हाइड्रोजन जोड़े हैं, तो यहाँ पे भी आपके 4 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे H+ फॉर्म में, ये बन जाएगा। तो फाइनल जो रिएक्शन बनेगी आपकी नीचे वाली, वो बनेगी SO2 प्लस 4H2O प्लस 5H प्लस gives us HSO4 minus प्लस 8H प्लस प्लस 2H2O। समझ में आ रहा है निमिषा, मैंने से क्या गलती हो गई थी हमसे हाँ जब जी, आ लगा था? रहा है। हाँ आ रहा है, आ रहा है। हाँ, हमने उस टाइम ना एच को बैलेंस करने के बाद ये भूल ही गए कि ओ को भी हम चेक करना था, हमने ओ को चेक नहीं किया था, तो ये छोटी मोटी गलती हो सकती है। इसलिए मैं बोला था ये थोड़ा सा टॉपिक ना बड़े टॉपिक है, इनको अब मैं एक साथ इतनी सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरे से भी गलती हो रही है ऑटोमेटिकली, और होगी गलती। अब देखो तो यहाँ पे हम आते हैं, एक्चुअली आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने मुझे कैसे पता चला कि मैंने गलती करी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गलत आ रहे थे, ठीक है। वो पता चल जाता है कि आप जितनी प्रैक्टिस है वो पता चल जाता है कि आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। तो हम जब ऑक्सीडेशन यहाँ पे लिखते हैं वापस से, तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन नीचे है, तो उसमें चार्ज दिखते हैं हम एलएचएस में, अगर आपका चार्ज दिखते हैं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 5 दिख रहे हैं, तो ये +5 हो जाएगा आपका। जब हम आरएचएस में देखते हैं आपका, तो आरएचएस में अगर हम देखें, तो आरएचएस में एक माइनस यहाँ पर है,
और 1 प्लस यहाँ पर है, 8 प्लस यहाँ पर है, ठीक है। फिर से कोई गलती हो रही है यहाँ पे, कोई तो गड़बड़ हो रही है। 5 हो गए यहाँ पे और 1 8, सही है, सही है, सही है। 7 हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए। अब मुझे कितना करना है, यहाँ पे आपके -2 बनाना है, तो यहाँ पे मैं -2 इलेक्ट्रॉन कर दूंगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, आपने बस क्या किया है, इसमें दूसरी साइड एलएचएस में क्या कर दिया आपने, 5 इलेक्ट्रॉन को, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। और आपने एलएचएस साइड में क्या कर दिया, एलएचएस साइड में आपने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे, राइट। यस सर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, लास्ट स्टेप क्या है आपकी, इन दोनों रिएक्शंस को आपको ऐड अप कर देना है बस। इन दोनों रिएक्शंस को क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको इन दोनों रिएक्शंस को ऐड अप कर देना है, ठीक है। लेकिन एक बार मैं स्टेप 3 के बाद में क्वेश्चंस क्या निकल के आ रही है मैं वो लिख देता हूँ आपका। स्टेप 3 के बाद में जो क्वेश्चन निकल के आएंगे बेटा आपकी, वो है MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस मैंने यहाँ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस MnO, यहाँ पे थोड़ी ना ऐड किया हमने, ठीक है। अच्छा यहाँ कर रखा है, सही है, सही करता है। Mn2 प्लस प्लस 4H2। और दूसरी रिएक्शन क्या निकल के आई है आपकी, वो निकल के आई है आपकी SO2 प्लस 4H2O प्लस H प्लस, और आपका सॉरी नीचे है वो रिएक्शन, सॉरी नीचे लिखे हैं रिएक्शन, चेंज हो गई थी रिएक्शन। यहाँ पे है आपकी SO2 प्लस 4H2O प्लस 5H प्लस गिव्स अस HSO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आई है। अब इन दोनों में गड़बड़ ये है कि आपका एक स्टेप और इसमें सॉल्व करनी पड़ेगी। वो ये है कि आप ये देख रहे हो कि सर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आपने जो इलेक्ट्रॉन ऐड किए ना बेटा, वो अपने मन से किए हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपके टोटल इलेक्ट्रॉन जितने आपने ऐड किए उतने ही आपने सबमिट करना है। ऑब्वियसली बात आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे आपने कहा किए, एलएचएस में किए, यहाँ पे क्या किया आपने, आरएचएस में किए। तो जितने आप ये एक्चुअली में पढ़ चाहे आप अलग अलग रहे क्वेश्चन को, लेकिन ये क्वेश्चन है तो एक बड़ी क्वेश्चन का पार्ट ना, राइट। तो मतलब जितने आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड किए होंगे उतने इलेक्ट्रॉन तो नीचे भी आने चाहिए थे। तो आप क्या करोगे, इस पूरी क्वेश्चन को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और इस पूरी क्वेश्चन को क्या करोगे आप, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा आपने इसलिए किया ताकि जितने इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे ऐड किए हैं उतने इलेक्ट्रॉन आपने नीचे भी ऐड किए हों, ताकि एलएचएस में जितने इलेक्ट्रॉन आए आरएचएस में उतने ही इलेक्ट्रॉन आए। जब वो हम करते हैं तो आपका आता है MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 नहीं देंगे, उसके बाद 16 हो जाएंगे। यहाँ पे गड़बड़ हो रही है बहुत बड़ी, मैं इसको एक बार दूसरे साइड लिख देता हूँ। तो मैंने बोला कि मैंने ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले को मैंने मल्टीप्लाई किया आपका 2 से, और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो उसके बाद क्या आता है आपका निकल के आएगा 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O, ये किया। और दूसरी वाली रिएक्शन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है। दूसरी वाली रिएक्शन है जो आपको, उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो जब उसको सॉल्व करूंगा तो आपका निकल के आ जाएगा 5SO2 प्लस 5SO2 प्लस 5, तो 5 for 20H2O 20H2O प्लस 25H प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका HS4 माइनस 5HSO4 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 5 40 और 10 40H प्लस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। अब आपकी फाइनल स्टेप आ रही है, बड़ा खतरनाक होते हैं क्वेश्चन होती है। अब आपकी जो फाइनल स्टेप है, स्टेप 5, वो है इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। इन दोनों रिएक्शन को क्या करना है बेटा, आपको ऐड करना है। अब ऐड करते टाइम थोड़ा ध्यान देंगे, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। 5 जब यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको दिख रहा है, आपको अब क्या करना है, एलएचएस आरएचएस में चीजें काटनी है, ठीक है। ये सारा पार्ट क्या है, ये सारा पार्ट एलएचएस का है, ये सारा पार्ट क्या है, ये सारा पार्ट आपका आरएचएस का है। तो जैसे आप बचपन में इक्वेशन सॉल्व करते थे, इक्वल टू वाले वही करना है। तो देखिए सबसे पहले 2MnO4, इसका ये कहीं से कुछ नहीं कटने वाला, तो सीधे आप लिखोगे 2MnO4 माइनस,
कुछ नहीं कटने वाला, तो आपने लिख दिया 2MnO4 माइनस लिख दिया यहाँ पे। चलिए, तो इसके बाद अगर हम आगे लिखें आपका 16, चलो इसको लिख लेते हैं पहले ये, क्योंकि ये मेन पार्ट थे। तो 5SO2 कहीं से कट पिट नहीं रहा है, तो ये ऐसा कैसे लिख दिया। अब ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर कितने H प्लस है, 16H प्लस, और यहाँ पे कितने हैं 25। 25 और 16 कितने हो गए आपके, 25 और 16 हो गए आपके, ये हो गए 41। यानी LHS में कितने H प्लस है, 41H प्लस है। RHS में कितने H प्लस है, सिर्फ यही है, तो RHS में है 40H प्लस। कितने बच गए टोटल, यानी ये अगर बात करूँ तो यहाँ पे 41, यहाँ पे 40, तो यहाँ पर मैं टोटल क्या लिख सकता हूँ, 1H प्लस लिख सकता हूँ, राइट। समझ में आ रही है बात, ठीक है। उसके बाद फिर हम और देखते हैं 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, और RHS में क्या है 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन क्या कट जाएंगे दोनों साइड से, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, हमने ये लिख दिया, हमने H प्लस लिख दिया, हमने इलेक्ट्रॉन लिख लिए, हमने ये भी लिख दिया, हमारा H2O बचा है। अब देखो LHS में क्या है 20 H2O है, RHS में कितने H2 हैं, RHS में आपके दिख रहे हैं यहाँ पे 8 H2O, और कहीं तो नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे दिख रहे हैं 8 H2O, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 8, तो टोटल कितने बच गए आपके H2O, तो टोटल बच गए आपके, टोटल बच गए आपके, एक सेकंड की गलती तो नहीं करी है फिर से, हाँ सही है। तो यहाँ पे कितने बच गए आपके, यहाँ पे 12 H2O बच गए, ठीक है। 12 H2O बचने के बाद में फिर आपको क्या बचा आगे, ये पार्ट खत्म हो चुका है पूरा, यानी मैं H2O भी संभाल चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन संभाल चुका हूँ, H प्लस संभाल चुका हूँ, बस अब ये पार्ट वाला पार्ट बचा है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2Mn2 प्लस हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा जो बचा हुआ है 5HSO4 माइनस। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बता दीजिए। आ गया। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी हार्ड थी, तो प्रेफरेंस अगर बात की जाती है, प्रेफरेंस किस मेथड से ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो ये आपकी अपनी श्रद्धा है, आप किस मेथड को ज्यादा अच्छा मानते हो। मेरे हिसाब से आपका ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड थोड़ा सा अच्छा होता है, ये वाला जो मेथड आपने, तो आपने देखा भी कितना आराम से कर लिया यहाँ पे। इस मेथड में थोड़ी गड़बड़ इसलिए होती है क्योंकि आपको ना, सबसे बड़ी गड़बड़ क्यों होती है स्टेप में, क्योंकि आपको एक ही स्टेप में H भी बैलेंस करना है और O भी बैलेंस करना है, ठीक है। इसलिए ये स्टेप थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है, वरना मेरे हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो है थोड़ा सा इजी होता है। और मेरे हिसाब से इस टर्म 1, इस साल के जो टर्म 1 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो मार्क्स इसको दिए गए हैं, वेटेज दी गई है इस चैप्टर को, बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला। जो क्वेश्चन आएगा, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आएगा, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर पे आ सकता है, एग्जाम्पल रेडक्स रिएक्शन के पूछ सकता है आपसे, और आपसे इनकी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर रेडक्स रिएक्शन समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया अच्छे से। बाकी याद रखें, इस रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, मतलब क्लास 11 पॉइंट ऑफ व्यू से आपका रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन वही वाली बात है कि आपका जो फिल्म का किसी मूवी का कोई गुंडा होता है, वो बोलता है मैं नेक्स्ट पार्ट में वापस आऊंगा, ठीक है। उसी तरह से आपका ये चैप्टर आपका वापस से आएगा क्लास 12 में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और दूसरे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन, खासकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। बहुत बार इस चैप्टर का नाम ले चुका हूँ क्योंकि ये क्लास 12 में बहुत अच्छे रूप में आएगा, और वहां पे आप फिर से रेडॉक्स रिएक्शन में आके फंसोगे। वहां पे आपको ये सब वापस करना है, याद रखना, ये बैलेंसिंग आपको वहां पे वापस करनी है, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कैसे निकालते हैं, सब आपको वापस करना पड़ेगा। इसलिए ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। इसलिए इस चैप्टर को सिर्फ इस मद्देनजर मत पढ़ना कि यार सिर्फ छोटा चैप्टर है, 4 लेक्चर का चैप्टर होता है स्कूल में, और सिर्फ 4-5 नंबर का टेस्ट में आना है, तो हम इसको बहुत ईजी ले सकते हैं। चीजें आज ईजी हैं पर आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि हमें भले ही आज एबीसीडी बहुत आसान लगती हो, लेकिन हमें पता है कि अगर जब हम एबीसीडी अपने टाइम में पढ़ रहे थे तो कितनी मुश्किल हुई थी उसको पढ़ने में, ठीक है। क्या ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया है, जल्दी बताओ। हाँ क्या सर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे कल। कल का टाइमिंग क्या होगा मैं आपको कल ही बताऊंगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं आपका।